प्रभु मेरी इतने टाइम से शादी नहीं हुई। कब आखिरी बार था आपने किसी और के लिए प्रार्थना करी जिसकी शादी नहीं हुई? Oh Lord, I'm not getting married since such a long time. When was the last time you prayed for somebody else who wasn't getting married? मैं आपको आज आत्मिक सिद्धांत सिखा रहा हूँ। इससे पहले आयूब को परमेश्वर ने दुगना ब्लेस किया। परमेश्वर ने कहा अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर। Before God doubled Job, he said pray for your जब आप friends. दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, डबल पोर्शन ब्लेसिंग आपके जीवन में When आती you है। pray for your friends, when you pray for others, double portion blessing comes on you. Amen. हमें हार्ट सही रखना है परमेश्वर के सामने। We have to keep our hearts right before the Lord. मैंने कितनी दोस्तियां टूटते हुए देखी हैं जब दो दोस्त साथ में इंटरव्यू करने गए I've seen many friendships break when two friends went for an interview together. और एक का हो गया दूसरे का नहीं हुआ। One got selected, the जिसका other didn't. नहीं हुआ उसके बाद उसने फोन उठाना बंद कर The दिया। one who didn't get selected stopped answering his phone, the other person's phone. क्यों नहीं हम सच में खुश हो सकते जब परमेश्वर हमारे भाई बहनों को आशीष करता है? Why can't we genuinely rejoice when God blesses our brothers and sisters? आप इमेजिन करो, अब्राहम ऑफेंड हो सकता था परमेश्वर से। You can imagine Abraham could have been offended from God. वो तो परमेश्वर का दोस्त, परमेश्वर ने उसको दोस्त बोला अपना। He was God's friend. God called him his friend. और उसको कोई औलाद नहीं दी और परमेश्वर ने अबीमेलेक को औलाद दी। And God didn't give him any child, but he gave it to वो कह सकता था Abimelech. प्रभु तूने मेरे लिए क्यों नहीं किया? He could have said, Lord, मैं you तो did तेरा it for me. दोस्त हूँ, I'm your मैं तो friend. तेरी सेवा करता हूँ। I'm serving you. तूने किसी और के लिए कर दिया जिसके लिए मैंने प्रार्थना करी, मगर तूने अभी उसको bless नहीं someone पता था। परमेश्वर कह रहा है अबीमेलेक को तो मैंने एक बेटा दिया, तेरे को मैंने राष्ट्रों का पिता बनाया है। He could have said, you bless Abimelech I prayed for, but you didn't give me a son. And God was saying, I have given him one son. तुझे but I'm पता gonna ही give you a नहीं कि father मैं of तेरे nations. जीवन के द्वारा क्या करूंगा। You don't even know what I'm going to do through your life. इसीलिए मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ। That's why I'm preparing you. Amen. So कभी भी जब डिले आप देखते हो किस चीज को होते हुए, When you see a delay, अपने डिले को भर दो थैंकफुलनेस से। fill your delay with thankfulness. जब आप नहीं देखते जो आप देखना चाहते हो अभी तक नहीं हुआ, When you don't see happening what you desire to see कहाँ ले happen. गया पवित्र आत्मा मैसेज में? ठीक है, मैं आपको कुछ और सिखाना, मैं कन्फेशन सिखाना चाहता हूँ। जब आप डिले देखते हो, When you see a delay in your life, थैंकफुलनेस से भर दो वो मोमेंट, क्योंकि मैं आपको बता रहा Fill हूँ it जब with आपके जीवन में हो जाएगा, आप पता क्या सोचोगे? काश मैं उस समय कुड़कुड़ाता बुड़बुड़ाता नहीं। because when it'll happen in your life, you'll think, I wish I did not complain and grumble in that time. वो समय जब मेरे माँ बाप प्रभु में नहीं थे, मेरे घर पे सताव था, मेरी बाइबल फाड़ दी जाती थी, मुझे भला बुरा कहा जाता था, मेरे को नाम बोला मेरे परिवार वालों ने, इसको पैसा मिलता है अमेरिका से, ये धर्म बदल दिया। जब इतना सताव था, सारे दोस्तों ने मेरे को छोड़ दिया। Yeah, there was a time when my parents did not believe in the Lord. They tore my Bible, and I used to get persecuted for the Lord's sake. People called me names. They said I get money from abroad. Many of my friends deserted me, left me. मैंने एक ऐसे ग्रेस को उस समय एक्सपीरियंस किया परमेश्वर के। I experienced such a grace of the Lord in that time. उसका अनुग्रह आपको छोड़ने वाला है नहीं। His grace is not going to leave you. आप जानते हैं बाइबल बताती है कि अब्राहम विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, मगर परमेश्वर को महिमा देता रहा। जब उसने नहीं देखा प्रतिज्ञा को, परमेश्वर ने बोल दिया है और वो नहीं हो रहा अभी। इफ गॉड हैज गिवन यू अ प्रॉमिस और आप नहीं देख रहे होते हुए, Bible says Abraham did not stagger in the promises of God, did not become weak. When God has promised you something, but you don't see it happening right now. I'm talking to someone today. मैं आज किसी से बात कर रहा हूँ. परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी है God has given you a promise, और आप वो होते हुए नहीं देख but you रहे। don't see it happening right now. होल्ड ऑन, थामे रहो उसको. भर दो उस समय को परमेश्वर की महिमा से, Fill that time with the glory of God. भर दो उस समय को परमेश्वर के थैंक्स गिविंग के Fill साथ। that time giving thanks to the Lord. और बाइबल बताती है जब अब्राहम ऐसा करता रहा तो विश्वास में मजबूत हो गया। And the Bible tells us when Abraham kept on doing this, he became strong in faith. उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। He did not doubt on the promises of God. We don't know why, but sometimes there is a delay. हम नहीं जानते पर कई बार देरी होती है. मगर एक चीज निश्चित है But one thing कि is sure. हम कभी भी परमेश्वर की भलाई में संदेह नहीं करेंगे। We will never doubt the goodness of God. So if you are in a season, अगर आप एक ऐसे मौसम, ऐसे समय में जहाँ पे एक डिले है, where there is a delay, एक प्रतिज्ञा आप नहीं पूरी होते हुए देख रहे, अचानक आप promise- वेट कर रहे हैं, a promise you're waiting for, you don't see it happening right now. मैं आपको बता रहा हूँ, I'm telling you, भर दो उसको परमेश्वर की थैंक। fill that time up with praises to God.
thanksgivings to Him. Amen. एक पास्टर एक बार बता रहे थे कि एक प्रॉफिट के पास दो लोग आए A pastor was telling 2 people came to a prophet. और पहला एक बिजनेसमैन था जो बहुत ब्लेस्ड था, The first was a businessman who was very blessed. बहुत ब्लेस्ड था। Was very blessed. तो उसने कहा कि आप प्लीज परमेश्वर को बोलो और मत करो मुझे ब्लेस, मैं ऑलरेडी इतना ब्लेस हो गया हूँ, मैं पहले ही मैं क्या करूँ मैं इतने पैसे। So he came and he said, please tell the Lord to stop blessing me. I'm already so blessed. I don't know what to do with so बहुत हो much गया money. मेरे लिए। He said, it's enough for me. परमेश्वर को बोलो बस कर दे। Tell God it's enough. I don't want more. और फिर उसी दिन एक और व्यक्ति उनके पास आया And the same day another man came to him और उसने कहा परमेश्वर क्यों नहीं मेरे लिए कुछ कर, and he said, why isn't the Lord doing anything for me? मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं, I don't even have enough money to eat. परमेश्वर को बोल थोड़ा तो मेरे जीवन में कर दे। Tell the Lord, do a little at least in my life. तो वो सोचने लगे कि कितना बड़ा डिफरेंस है। Now this man started to think how एक big व्यक्ति a बोल रहा है difference is. परमेश्वर को बोलो बस कर, One man is saying, tell the Lord enough, stop. और दूसरा बंदा बोल रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। The Lord is, the second is saying, I have nothing. तो वो परमेश्वर के पास गए, So he went to the Lord उन्होंने with कहा, this. प्रभु, He said, Lord, ये मेरे पास आज दो लोग आए, these 2 people came to me today. पहले ने बोला The first said, कि परमेश्वर बस कर, Lord, कितना stop वो it. डालेगा मेरे जीवन में, How much will you pour into my life? बस कर। Enough, stop तो it. प्रभु ने उनसे कहा The Lord told him, जाके उस व्यक्ति को बोल, tell that man, अगर वो चाहता है कि मैं बस करूं if he wants me तो to उसको stop, बोलो कि धन्यवादिता करना बंद कर दे। tell him to stop thanking me. क्योंकि जब तक वो धन्यवादिता करता रहेगा Because till the time उसके he keeps जीवन thanking में me, आशीषें उमड़ती रहेंगी। blessings will keep pouring in his life. और उन्होंने कहा जाके दूसरे को बोल And he